हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर फर्स्ट में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को हल करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, आप त्रिकोणमिति को क्लास 11th और 10th में पढ़ चुके हैं, पर हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम। ठीक है, आपने प्रतिलोम भी पढ़े होंगे, पर आपको यहाँ प्रतिलोम के आधार पर साइन कॉस टैन के मुख्य मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, समझ गए आप यहाँ पर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? उदाहरण नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स। जो साइन के ऊपर -1 लगाए इसे आप क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स। ठीक है, 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहचानें कैसे? ये इनवर्स में जैसे ये साइन है, ठीक है। अब साइन को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स लिख सकते हैं, यहाँ एंगल x मान लीजिए। ठीक है, यहाँ साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, साइन x का होल इनवर्स। ठीक है, अब देखिए प्रतिलोम कौन सा है? ये वाला साइन का प्रतिलोम है या फिर ये वाला साइन का प्रतिलोम है? ठीक है, तो कौन सा वाला सही है? ऊपर वाला। नीचे वाला सही नहीं है, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/sin x। ये नॉर्मल त्रिकोणमिति फलन होते हैं, उस तरीके से हो जाएगा। और ये साइन x का जो त्रिकोणमिति फलन होगा, प्रतिलोम होगा, साइन इनवर्स x, इस तरीके से लिखेंगे आप, ना कि इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसका हम मुख्य मान निकालेंगे। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बात से पहले एक चीज़ समझिए, जैसे यहाँ मुख्य मान साइन कॉस कोसेक सेक टैन कॉट सबके दे रखे हैं। क्या होता है? देखिए साइन इनवर्स होता है उसका जो पर्सर, जो रेंज होती है, क्या होती है? क्लोज इंटरवल। इससे आप क्या पढ़ेंगे? बंद अंतराल। ठीक है, क्या होगा? -π/2 से प्लस का π/2। पाई का मान यहाँ होता है 180, 2 से भाग करेंगे तो 90 रह जाएगा। यहाँ पर भी रखेंगे तो कितना? 90 यहाँ पे ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? -90 से +90 तक। समझ गए यहाँ तक? साइन इनवर्स की जो रेंज होगी -π/2 से प्लस की π/2। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ दे रखी है। यहाँ पे समझिए, जैसे कोसेक की आपको परसेंट ये है, क्या है? -π/2 से प्लस का π/2, और इसमें लिखा है माइनस का 0। कहने का मतलब ये सारे मान होंगे, पर उसमें क्या परसेंट में 0 नहीं होगा, क्योंकि ये घटा रहे हैं। इसका मतलब समझ गए आप? ऐसे देखिए सेक है, सेक की जो परसेंट होती है 0 से पाई। अब उसमें इंक्लूड क्या नाम होता है? π/2 को छोड़कर, ये मान आपको छोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर आएगा, क्योंकि 0 और पाई 180 हो जाएगा, और 0 से 180 पर देखिए π/2 90 होगा, इसके बीच में ही आएगा, पर आपको क्या होगा? इसे छोड़ना पड़ेगा और सारे मान आपको लेने पड़ेंगे। किसके लिए? सेक के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना कि इसको आप लेट करेंगे, किसी के बराबर रखेंगे, जो बाई माने, जो ए माने, आप जो बी माने, बराबर क्या रख देंगे? जो पूरा दे रखा है वो। सही है। अब देखिए, अब इनवर्स है तो आप इधर क्या आ जाएगा? इनवर्स हट जाएगा, नॉर्मल साइन आ जाएगा, और बाई है तो बाई लग गया, और इधर क्या बचा? 1/√2। ठीक है यहाँ तक? अब देखिए जो साइन इनवर्स की रेंज थी, जो परसेंट थी, वो आपको यहाँ पर हिंदी में लिखनी है, तो लिख देता हूँ मैं। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान
कितना होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से प्लस का π/2। ठीक है, साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है, क्लोज का मतलब होता है आपको हर मान लेना, जैसे 90 लेना, माइनस का भी 90 लेना है आपको, प्लस का भी 90 लेना, और इसके जो बीच में आएंगे वो तो आपको लेने ही है। अब देखिए यहाँ पर समझिए 1/√2, इधर साइन है तो आपको क्या साइन को यहाँ कैंसिल करना होगा, तो 1/√2 साइन में कितने का मान होता है 45 का होता है ना। देखिए साइन बाई बराबर साइन 45। ठीक है, अब देखिए ये मान पाई में है सब, ठीक है बीच वाले, तो ये साइन 45 को आप पाई में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 45 पाई में चेंज करेंगे तो π/180 से इसमें गुणा कर देंगे, तो देखिए 5 नेम 45, देखिए 5 दिया 15, कितना बचेगा 3, कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 9 चौक 36, तो कितना आया π/4। समझ गया आप, तो 45 को आप क्या ले सकते हैं π/4, मैंने आपको चेंज करके बता दिया। तो देखिए साइन π/4। ठीक है, अब मुख्य मान का यहाँ पर क्या मतलब है, देखिए -π/2 है प्लस का π/2 है। अब देखिए मैंने 45 भी लिख दिया है, π/4 भी लिख दिया है, इसका मतलब जब 45 समझिए ये वाली दोनों एक ही बात है। अब देखिए ये 45 इसके बीच में आएगा क्या, देखिए -90 से प्लस के 90, तो देखिए इसके अंदर ही तो आएगा 45, माइनस से आप 90 से जाएंगे फिर आप प्लस में पहुंच जाएंगे, और 90 है तो 90 से कम करेंगे तो आपको जो 45 होगा इसी के बीच में मिल जाएगा। इसका मतलब जो हम लगा रहे हैं वो सब ठीक है। अब देखिए इधर साइन है इधर भी साइन गुणा में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तुलना करेंगे तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर y बराबर π/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप कैंसिल नहीं करें तो यहाँ लिख सकते हैं तुलना करने पर, क्या लिख देंगे तुलना करने पर, या फिर आप कैंसिल कर देंगे तो y बराबर π/4 हो गया। एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या है, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि इसे आप y बराबर मान लेंगे कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, सही है। कॉट इनवर्स है, इधर क्या हो जाएगा कॉट y बराबर इधर क्या बचेगा माइनस का 1/√3, सही है। अब इस माइनस को भूल जाइए, 1/√3 कॉट में कितने का मान होता है 60 का, कॉट बाई तो लिख सकते हैं आप माइनस का कॉट 60 डिग्री। अब इसे पाई में चेंज करना तो कर लीजिए 60 π/180, 0 से 0 कैंसिल, 6 दिया 18, तो कितना आया π/3, तो आप लिख सकते हैं इसे कॉट y बराबर माइनस का कॉट π/3। अब कॉट इनवर्स का हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स का मुख्य मान कितना होता है 0 से पाई ओपन इंटरवल, या फिर आप बोलेंगे खुला अंतराल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें 0 नहीं ले सकते और पाई नहीं ले सकते, और आप इसमें सारे मान लिख सकते हैं। जैसे आप जस्ट 0 नहीं लेंगे और जस्ट पाई नहीं लेंगे,
और इसके बीच में जो भी मान होंगे वो आप ले लेंगे। पाई का मान जनरल 180 होता है, आप 0 और 180 नहीं लेंगे। 90 ले सकते हैं, 120, 150, 170, 10, 5, ठीक है, समझ गए यहाँ पर। अब देखिए, अब इसको हम लेते हैं यहाँ पर कॉट बाई बराबर माइनस कॉट पाई बाई 3। अब जनरली आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉट को कैंसिल कर देंगे। चलिए मैं कर देता हूँ, एक बार कर दिया मैंने। बाई बराबर क्या बचा, माइनस का पाई बाई 3। अब देखिए, माइनस का पाई बाई 3 बोले या फिर माइनस का 60 बोले, एक ही बात है, सही। अब कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें माइनस का 60 आ जाए। देखिए, 0 से आप अधिक चलेंगे तो माइनस का 60 तो नहीं आएगा ना, प्लस का तो 60 आ सकता है पर माइनस का नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब बाई बराबर माइनस के पाई बाई 3 रख देंगे और कह देंगे ये आंसर ठीक है, नहीं ये कैसा है, गलत है। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे वो देखिए, कॉट बाई बराबर माइनस कॉट पाई बाई 3। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है कॉट 180 माइनस थीटा, क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा, समझ के। अब 180 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं। तो कॉट पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। अब थीटा की जगह जो भी एंगल हो, जैसे यहाँ पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 सही, तो आप यहाँ पर लगा लीजिए, क्योंकि आपको कॉट ही रखना है, क्योंकि कॉट को काटना भी पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉट पाई माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है, पाई बाई 3, सही है। अब आप इसे दोबारा लिखेंगे तो माइनस का कॉट बाई पाई बाई 3 लिख देंगे, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए इधर क्या, कॉट बाई, कॉट से कॉट कैंसिल कर देंगे तुलना करने पर, बाई बराबर निकालेंगे आप, बाई बराबर निकालेंगे तो 3 एकन 3, 3 में से एक पाई जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3, कितना, 2 पाई अपॉन 3। अब इसका मान जनरल सॉल्व कर लीजिए कितना है, जैसे 2 पाई का मान 180 होता है बटे 3, 3 18, 2 12 और 0 कितना होगा, 120। 2 पाई बाई अपॉन 3 का मान कितना आया, 120। अब इस अंतराल में देखिए क्या 120 मिलेगा आपको, देखिए 0 नहीं लेना है और पाई नहीं लेना है, वो छोड़ दीजिए। 180 और 0 के बीच में 120 मिल जाएगा ना प्लस का, हाँ मिल जाएगा। तो कह सकते हैं ये बाई बराबर 2 पाई बाई 3, ये मान कैसा है, सही है। तो ये आंसर आपका कैसा हो जाएगा, ठीक।